तो चलिए आज भारत के दिल में उतरते हैं। एक ऐसी जमीन जो सिर्फ एक देश नहीं बल्कि दुनिया के 4 बड़े धर्मों की जन्मभूमि है। आज हम भारत के इसी अविश्वसनीय आध्यात्मिक ताने बाने की एक यात्रा पर निकल रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ? एक ही देश दुनिया की कुछ सबसे पुरानी और गहरी आध्यात्मिक परंपराओं का घर कैसे बन गया? आइए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो इस सफर में हम कहां-कहां जाएंगे, आइए एक नजर डालते हैं। हम हिंदू धर्म की हजारों साल पुरानी जड़ों से शुरू करेंगे। फिर हम ज्ञानोदय के 2 नए रास्तों, जैन और बौद्ध धर्म को समझेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि इस्लाम और ईसाई धर्म जैसी आस्थाएं भारत कैसे पहुंची, और आखिर में हम गुरुओं के मार्ग यानी सिख धर्म के उदय को जानेंगे। तो हमारी यात्रा शुरू होती है हिंदू धर्म से, जो दुनिया की सबसे पुरानी जीवित आध्यात्मिक परंपराओं में से एक मानी जाती है। हिंदू धर्म को अक्सर सनातन धर्म भी कहते हैं। इसका मतलब है शाश्वत धर्म या वो नियम जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। ये नाम ही इसकी प्राचीनता को दिखाता है, जिसकी जड़ें पवित्र वेदों में हैं। अब ये बहुत दिलचस्प है कि हिंदू धर्म की मूल मान्यताएं एक दूसरे से कैसे जुड़ी हैं। देखिए, सब कुछ ब्रह्म यानी उस एक परम शक्ति में विश्वास से शुरू होता है, जिसके अनगिनत रूप हैं। फिर आता है धर्म यानी हमारा सही कर्तव्य। हमारे धर्म से तय होता है हमारा कर्म, जो हमारे हर काम और उसके नतीजे का हिसाब है। यही कर्म हमें संसार यानी जीवन मृत्यु के चक्र में बांधता है, और इस सब का आखिरी लक्ष्य है मोक्ष, मतलब इस चक्र से आजादी। है ना एक कमाल की व्यवस्था? चलिए अब आगे देखते हैं। इसी आध्यात्मिक जमीन पर जहां हिंदू धर्म की जड़ें थीं, 2 और महान धर्मों का उदय हुआ, जिन्होंने ज्ञानोदय के नए रास्ते दिखाए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जैन धर्म का सबसे बड़ा सिद्धांत, उसका मूल है अहिंसा, मतलब किसी भी जीवित प्राणी को मन, वचन या कर्म से कोई तकलीफ न देना। वैसे तो ये परंपरा बहुत पुरानी है, पर आज हम जिस जैन धर्म को जानते हैं उसे आकार दिया था 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर ने। तीर्थंकर मतलब वो महान गुरु जो हमें इस दुनिया के सागर से पार ले जाएं। तो जैन धर्म में मोक्ष तक पहुंचने का रास्ता क्या है? वो है त्रिरत्न यानी 3 अनमोल रत्न। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि जीने का एक तरीका है। सम्यक दर्शन यानी सही विश्वास रखना, सम्यक ज्ञान यानी सही चीजों को जानना, और सम्यक आचरण यानी सही बर्ताव करना। महावीर की तरह ही एक और राजकुमार थे, सिद्धार्थ गौतम, जिन्होंने सच की तलाश में अपना महल और राजपाट सब छोड़ दिया। सालों की तपस्या के बाद जब उन्हें ज्ञान मिला तो वो बुद्ध कहलाए। बुद्ध का मतलब ही है जिसे ज्ञान मिल गया हो, और उनकी शिक्षाएं देखते देखते पूरी दुनिया में फैल गई। अब देखिए, जैन धर्म की तरह ही बौद्ध धर्म में भी 3 रत्न हैं, लेकिन यहां इनका मतलब थोड़ा अलग है। यहां एक अनुयायी सबसे पहले बुद्धा यानी उस ज्ञानी गुरु की शरण लेता है, फिर धम्म यानी उनकी शिक्षाओं की, और फिर संघ यानी बौद्ध भिक्षुओं के समुदाय की। ये तीनों मिलकर ही आध्यात्मिक यात्रा की नींव रखते हैं। तो बुद्ध की शिक्षाएं सदियों तक कैसे बची रहीं? इसका एक बड़ा कारण थीं ये बौद्ध संगीतियां या काउंसिल्स। सम्राट अशोक और कनिष्क जैसे महान राजाओं की देखरेख में समय समय पर ये बड़ी बैठकें हुईं। यहीं पर धर्म ग्रंथों को इकट्ठा किया गया और सिद्धांतों पर चर्चा हुई। इससे ये पक्का हो गया कि बुद्ध का धम्म यानी उनकी शिक्षाएं पीढ़ी दर पीढ़ी सही सलामत पहुंचें। भारत की कहानी सिर्फ यही जन्मे धर्मों की नहीं है। इस खूबसूरत तस्वीर में कुछ धागे बाहर से भी आकर जुड़े और हमेशा के लिए इसका हिस्सा बन गए। तो चलिए अब इस्लाम और ईसाई धर्म पर एक नजर डालते हैं। इस्लाम, जिसका मतलब ही है ईश्वर को समर्पण, भारत में व्यापारियों और शासकों के साथ आया। इसके केंद्र में एक ही ईश्वर अल्लाह पर अटूट विश्वास है, और पवित्र ग्रंथ कुरान है, जिसे पैगंबर मोहम्मद पर अल्लाह का संदेश माना जाता है। इस्लाम का अभ्यास इन 5 स्तंभों पर टिका है। ये एक मुसलमान के जीवन की बुनियाद हैं। पहला है शहादा यानी आस्था का इकरार, फिर सलात, दिन में 5 बार नमाज, ज़कात यानी अपनी कमाई का एक हिस्सा ज़रूरतमंदों को देना, सौम, रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना, और 5वां है हज यानी जीवन में कम से कम एक बार मक्का की तीर्थ यात्रा करना। ईसाई धर्म की जड़ें भी भारत में बहुत पुरानी और गहरी हैं। माना जाता है कि ये धर्म पहली सदी में ही ईसा मसीह के एक शिष्य सेंट थॉमस के जरिए यहाँ आ गया था।
ये भी एक एकेश्वरवादी धर्म है जो ईसा मसीह के जीवन और उनकी शिक्षाओं पर आधारित है, जिनका जिक्र पवित्र पुस्तक बाइबल में है। ईसाई धर्म की सबसे अहम मान्यताओं में से एक है होली ट्रिनिटी की, यानी ईश्वर एक ही है लेकिन उसके 3 स्वरूप हैं, पिता, पुत्र यानी ईसा मसीह और पवित्र आत्मा। ईसा मसीह की मृत्यु और फिर उनके दोबारा जिंदा हो जाने को इंसान की मुक्ति का रास्ता माना जाता है, और इस धर्म की सबसे बुनियादी शिक्षा है ईश्वर से और अपने पड़ोसियों से प्रेम करो। अब हम अपनी इस यात्रा के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। ये हमें पंजाब की धरती पर ले जाता है, जहां एक नए धर्म का जन्म हुआ, जिसने अपने आसपास की आध्यात्मिक परंपराओं से सीखते हुए एक बिल्कुल नया और अनूठा मार्ग बनाया, सिख धर्म। सिख धर्म की स्थापना 15वीं सदी में गुरु नानक ने की थी, और इसका मूल मंत्र, इसका सबसे बड़ा सच है एक ओंकार। इसका मतलब है ईश्वर एक है। यह सिद्धांत न सिर्फ ईश्वर की एकता पर जोर देता है, बल्कि सभी इंसानों की बराबरी की भी बात करता है। सिख धर्म का विकास 10 गुरुओं के मार्गदर्शन में हुआ, जिसमें 200 साल से ज्यादा लगे। देखिए, ये सफर गुरु नानक के जन्म से शुरू होता है, फिर गुरु अर्जन देव पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ को संकलित करते हैं, और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की स्थापना करते हैं, जो समर्पित सिखों का एक भाईचारा है। और यहीं सिख धर्म की एक बहुत ही अनोखी और शक्तिशाली बात सामने आती है। 10वें गुरु ने ये ऐलान किया कि उनके बाद कोई भी इंसान गुरु नहीं होगा। उन्होंने पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को ही सिखों का शाश्वत यानी हमेशा रहने वाला जीवित गुरु बना दिया। तो हमने देखा कि भारत सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि अध्यात्म का एक जीता जागता संगम है। हर धर्म, हर पंथ सत्य तक पहुंचने का एक अलग रास्ता दिखाता है। तो ये सोचने वाली बात है कि आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में भारत की एक गहरी और विविध परंपराएं हमें एक दूसरे के साथ रहने, विश्वास करने और एक समुदाय बनाने के बारे में क्या सिखा सकती हैं।